बेरोजगारी देश में 2761 सुसाइड की वजह बन गई। अगले साल आंकड़ा 2851 पहुंचा। पिछले साल ये आंकड़ा 3548 तक जा पहुंचा। जी हां दोस्तों, रूबिका लियाकत इतनी गिर जाएगी शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन जो ग्राफ रूबिका दिखा रही है वो चौंकाने वाला है। जब सच्चाई बतानी भी पड़ी और छुपानी भी, तो इस कला को सीखने के लिए जो टॉनिक की जरूरत होती है उसका पता आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजार आफाक और आप देख रहे हैं सदाई हिंद। बिहार के बेरोजगार जब सड़क पर उतरे तो गोदी के खलिहरों को समझ नहीं आया कि बात कितनी बताई जाए और कितनी छुपाई जाए। कैसे सुप्रीम लीडर की हाहाकारी नीतियों को मास्टर स्ट्रोक बताया जाए और कैसे बेरोजगारों के गुस्से से बचने के लिए सुप्रीम लीडर की आलोचना भी कर दी जाए। उफ, टू मच कंफ्यूजन। इतना सोच कर तो हम थक गए। रूबिका, तुम क्यों नहीं थकती? कोई टॉनिक वॉनिक लेती हो क्या? हंसिए मत, हालत गंभीर है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके आगे हम बेरोजगारों की हालत गंभीर है तो ना जी पाजी, की कह रहे हो तुसी? बेरोजगारों की बस्ती में तो सब चंगा सी, बेचारे प्रिपरेशन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सालों से। तो आज कौन सी नई बात है? स्थिति जिसकी गंभीर हो चुकी है वो है गोदी। क्योंकि सरकारी ढाल बनने के चक्कर में जो गोदी मीडिया बिजी है उसे फिर अपने ग्राउंड से खदेड़े जाने का डर सता रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक समझे, वही जैसे किसानों ने किया था। अब यही हालतों से सीख लेते हुए रूबिका ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे कि बेरोजगार और सरकार दोनों को खुश कर दिया जाए और दोनों से रिश्ते भी बनाए रखे जाए। और इस कलाबाजी का फिर जो प्रदर्शन मैडम लियाकत ने किया उसे खुद ही देख लीजिए। आपके सामने ये जो पहाड़ नुमा ग्राफ दिख रहा है वो असल में इस देश में बेरोजगारी के पहाड़ हो जाने की तस्दीक भी करता है और रूबिका और एबीपी की कृपा से उसे छुपाने का भी। साल 2018 से लेकर साल 2022 तक के आंकड़े लगातार बढ़े हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक का जादू देखिए कि साल 2019 में जहां आत्महत्या करने वाले बेरोजगारों के आंकड़े 2800 के पार थे, तो वहीं साल 2020 में यही आंकड़े 3500 के पार पहुंच गए। लेकिन एबीपी वालों का ग्राफ उनकी पत्रकारिता की तरह झुकते हुए नीचे की ओर आ गया। मतलब ये कि भर्ती के सिस्टम ने मरने वालों की तादाद बढ़ा दी और एबीपी ने ग्राफ की पीक झुका दी। है ना मजेदार? आप चाहे तो इसे मास्टर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। और अगर आपको यह लग रहा है कि ऐसे मास्टर स्ट्रोक एबीपी ने पहली बार किए हैं तो हम पहले ही गलती को पकड़ के बैठ गए हैं, तो रुकिए। जी हां, रुकिए। एबीपी का एक और मास्टर स्ट्रोक देखते जाइए। बेरोजगारों को रोने दीजिए, आखिर कौन सुनता है उनकी? हम भी क्यों अपना समय बर्बाद करें? चलिए यूपी, असल खेला तो एबीपी वाले वहां कर रहे हैं। एबीपी वालों ने यूपी की जनता से पूछा कि क्या योगी जी की छवि को पर्चा लीक होने से कोनो धक्का वक्का तो नहीं लगा है। लोगों ने कहा हाँ, बहुत धक्का लगा है माई बाप, पूरे 58% झटका लगा है। और पर्चा लीक को सरकारी मास्टर स्ट्रोक मानने वाले लोग थे 42%। मतलब योगी राज में पर्चे का पतंग बन जाने से बेहाल लोग 16% ज्यादा है। लेकिन एबीपी वालों का ग्राफ देखिएगा तो आप खुद एनसीबी वालों को इनके दफ्तर छापा मारने के लिए मुहिम शुरू कर दीजिएगा। देखिए 42% कैसे 58% से ज्यादा हो गया और ना वाला जवाब हाँ वाले जवाब से आगे निकल गया। क्या सोच रहे हैं? बड़े बड़े चैनलों में ऐसे छोटे छोटे मास्टर स्ट्रोक होते रहते हैं। बेरोजगारी देश में 2761 सुसाइड की वजह बन गई। अगले साल आंकड़ा 2851 पहुंचा। पिछले साल ये आंकड़ा 3548 तक जा पहुंचा। साफ है क्योंकि अपने पत्रकारिता को टॉनिक में मिलाकर मास्टर स्ट्रोक बना चुकी रूबिका जब कैमरे के सामने होती है तो कुछ भी संभव है। क्योंकि उसे भी पता है कि सत्ता के आगे गिरना ही है, तो क्यों न दूसरों से पहले ही अपने आका के चरणों में गिरकर उनके तलवे चाट लिए जाए, ताकि आका भी खुश हो जाए और इनको मिल रहे गड्डियों में इजाफा भी कर दे।
लेकिन रूबिका की किस्मत ही फूटी है। वो अपने शो में खुलेआम भाजपा की प्रवक्ता बन जाती है, अपने आका की नौकर बनकर विपक्ष पर टूट पड़ती है, चाटुकारिता की सारी हदें पार कर देती है। लेकिन पप्पा को अब इन पर विश्वास नहीं रहा। यही वजह है कि रूबिका के शो हुंकार में पिछले कई महीनों से भाजपा के प्रवक्ता नहीं आते थे। उनकी जगह राजनीतिक विश्लेषकों के भेष में छुपे भाजपाई समर्थकों को बैठाकर मैडम भाजपा का पक्ष रखवाती है, क्योंकि रूबिका के इतने गिरने के बाद भी भाजपा को मैडम लियाकत पर अब भरोसा नहीं रहा। तो बेहाल बेरोजगारों और चालाक रूबिका पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।